बारिश हो रही है। बारिश से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटा बैराज से शुरू हुई पानी की निकासी और इसी के साथ बताया जा रहा है कि 5 गेट से तकरीबन 80,000 क्यूसेक पानी को रिलीज किया जा चुका है, छोड़ा जा चुका है, ताकि जो लगातार पानी की आवक हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सके। देखिए, चंबल नदी अपने पूरे वेग से बह रही है। बताया जा रहा है कि जो खतरे का निशान है उसके आसपास जो जलस्तर है वो चंबल नदी का पहुंच चुका है। लगातार बारिश हो रही है कोटा में, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कोटा में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि कोटा बैराज से पानी की निकासी जो है प्रशासन ने शुरू कर दिया है। एहतियात के तौर पर एक फैसला लिया गया है। प्रथम दृष्टया जो जानकारी है, 5 गेट खोला गया है कोटा बैराज का, जिससे 80,000 क्यूसेक पानी को रिलीज किया जा चुका है, लेकिन पानी की आवक लगातार बनी हुई है। करौली में पिछले 24 घंटे में पांचुना बांध में 1 मीटर से ज्यादा पानी की आवक हुई है। बांध के अधिकतम गेज को बताया जा रहा है 258.62 मीटर के मुकाबले जलस्तर जो है वो 256.55 मीटर पहुंच चुका है। और यही वजह है कि बारिश का जो लगातार दौर चल रहा है ये लोगों के लिए दिक्कतें जो है ये पैदा कर सकता है और पानी की निकासी यहाँ पर शुरू की जा सकती है प्रशासन की तरफ से। तो झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। पांचुना बांध में 1 मीटर से ज़्यादा पानी की आवक हो रही है जो दिक्कत पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण खबर आपको की। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर में मध्यम बारिश की चेतावनी है, तो वहीं जोधपुर, पाली, नागौर में भी मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गई। पश्चिमी राजस्थान में बारिश के साथ तेज हवा की संभावना भी है। जयपुर में आगामी 7 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पश्चिमी राजस्थान में तेज हवाएं चलेंगी, हालांकि कुछ जगहों पर बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं पूर्वी राजस्थान बताया जा रहा है इस बार पूरी तरीके से सराबोर बारिश में नजर आएगा। देखिए, प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। हम आपको 3 तस्वीरें दिखाएंगे जिलों की, जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकेंगे कि बारिश किस तरीके से कोहराम मचा रही है। अजमेर, बूंदी, श्रीगंगानगर से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, सड़कें लबालब भर चुकी हैं। निचले इलाकों में जो घर हैं उनमें पानी पूरी तरीके से घुसने लगा है। दूसरी तरफ देखिए, दरिया जो है वो सड़क बन चुकी है, घुटनों तक पानी भरा हुआ है। रपट जो है पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ऐसा ही हाल श्रीगंगानगर का ही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोग अब परेशान होने लगे हैं, क्योंकि उनको अपने गंतव्य स्थानों तक जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये 3 तस्वीरें राजस्थान से सामने निकल कर आई हैं, जो बता रही हैं कि किस तरीके से भारी बारिश का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अजमेर के अराई क्षेत्र के गोठियाना में बारिश का कहर जारी है। सांप्रोदा से गोठियाना का संपर्क टूट चुका है। सांप्रोदा रोड पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। बारिश से ग्रामीण इलाके जनजीवन जो है प्रभावित हुआ है। यहाँ का बारिश से सड़कें दरिया बन चुकी हैं, अस्पताल टापू बन चुके हैं। लगातार पानी जो है इन इलाकों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर के अराई से तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जलभराव की स्थिति वहां पर हो रही है। जो बरसाती नदी नाले हैं वो अपने पूरे वेग से बह रहे हैं। बरसात का मंजर, सड़कें बनी समंदर, बारिश की मनमानी, घरों में घुसा पानी, आफत बेहिसाब, अजमेर में जल सैलाब। राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मंगलवार रात अजमेर जिले के केकड़ी और भिनाई इलाकों में मूसलाधार बारिश ने आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर की सड़कें दरिया बन गई। गली मोहल्लों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। केकड़ी का तेली मोहल्ला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा, जहां घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है। भिनाई में हालात और भी ज्यादा चिंताजनक है। जलाशय लबालब हो चुके हैं और कई इलाकों में लोगों का निकलना मुश्किल है। बारिश के चलते नगर परिषद कार्यालय, पंचायत समिति,
पुराना अस्पताल रोड और मस्जिद इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। बारिश के बाद गली गली में सैलाब है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं और प्रशासन कह रहा है कि राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये, जब अलर्ट पहले से जारी था तो इंतजामों के ये हालात क्यों? स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हालात हर साल होते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं होता। जल निकासी की व्यवस्था सिर्फ कागजों पर दिखती है, जमीनी हकीकत हर बार डूब सी जाती है। अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। यही हाल कुछ कोटा का ही है। महज 3 घंटे लगेंगे अब सिर्फ। इस एक्सप्रेसवे पर 5 इंटरचेंज बनाए गए हैं। बताया जा रहा है अभी जयपुर से दिल्ली जाने के लिए नेशनल हाईवे 21 से दौसा होकर भांडा रेंज इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पर जाना पड़ता है और इससे जयपुर भांडा रेंज के बीच 65 किलोमीटर में ट्रैफिक का दबाव होने से आने जाने में ज्यादा टाइम लगता था, जबकि अब जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू होने से दौसा जयपुर के बीच नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैफिक दबाव कम हो जाएगा। बांदीकुई जयपुर लिंक एक्सप्रेसवे तकरीबन 1360 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। जयपुर से बांदीकुई तक 67 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये। जयपुर से दिल्ली 3 घंटे में अब तय हो जाएगी। मात्र 3 घंटे लगेंगे जयपुर से दिल्ली जाने के लिए। बताया जा रहा है कि 400 लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 ROB, 2 बड़े ब्रिज और 13 छोटे फ्लाईओवर जो हैं वो बनाए गए हैं। 2 फ्लाईओवर हैं और जयपुर बांदीकुई 4C लिंक एक्सप्रेसवे शुरू होने से नेशनल हाईवे 21 पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आई है। इससे महज 3 घंटे में अब जयपुर से दिल्ली लोग सफर कर सकेंगे। देखिए दौसा से इस वक्त की महत्वपूर्ण तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। ट्रायल के लिए जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे खोल दिया गया है। हमको ये नया एक्सप्रेसवे मिला है और हम इसमें प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हम पहले मतलब जयपुर जाते थे तो उसके लिए हमको काफी टाइम लगता था और अब हम 40 से 45 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं और दिल्ली के लिए हम 2 से 2.5 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। बढ़िया फायदा है एक्सप्रेस से, हमारे आसपास की जगह का भी भाव बढ़ गया और इसमें आने जाने में भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत जल्दी दिल्ली पहुंच जाते हैं। जयपुर भी जाने के लिए बहुत सुविधा मिली है। जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। ट्रायल बेस के आधार पर ये शुरू किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हो, ये जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे है। वाहनों की रफ्तार देख सकते हो। आगे सामने जयपुर की तरफ से ये गाड़ियां आ रही है। 3 गाड़ियां एक साथ आ रही है, यानी एक कहा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ये सीधा कनेक्ट हो चुका है और जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और यह जो हाईवे है वो रफ्तार पकड़ने लगा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दौसा जयपुर सहित आसपास के जो जिले हैं उन जिलों के लोगों को काफी फायदा होने लगा है। 1368 करोड़ की लागत से यह एक्सप्रेसवे बना है। कुल 67 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे है। 5 इंटरचेंज है। दौसा जिले में बापी और बेडोली में इंटरचेंज है और वर्तमान में जो ट्रायल बेस के आधार पर जब चलाया है तो टोल की जो टोल टैक्स है वो नहीं वसूला जा रहा है। जैसे ही ट्रायल बेस खत्म होगा उसके बाद में टोल वसूला जाएगा और अब ये नवीन एक्सप्रेसवे शुरू कर दिया गया है। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जता रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि ये नवीन एक्सप्रेसवे शुरू हो और वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है और यह एक्सप्रेसवे शुरू हो गया है और हर कुछ मिनट में यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही आप देख सकते हो तस्वीरों में। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो इंतजार था वो पूरा हो चुका है और आज से यह एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। दूसरी लेन है, ये दिल्ली की तरफ से गाड़ियां आ रही है, आप देख सकते हो। दूसरी लेन की हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक साथ गाड़ियां गई है। ऐसे में लगातार यहाँ पर जो वाहनों की आवाजाही है वो लगातार बनी हुई है और पहले दिन हालांकि अभी तक लोगों को पता भी कम है, इसलिए हो सकता है कि कुछ वाहनों की रफ्तार जो संख्या है वो कम हो। धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा तो इस हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ेगी और ये हाईवे के चालू होने से ईंधन की बचत होगी, समय की बचत होगी, साथ ही औद्योगिक विकास को भी पंख लगेंगे। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। झुंझुनू से बड़ी खेतड़ी के जसरापुर के बाशिंदों का ऐलान। जर्जर पीएससी की सुध ले प्रशासन। इलाज के लिए
क्यों जोखिम में डाले जान। बात साफ है, जब तक नए पीएससी का निर्माण नहीं हो जाता तब तक ग्रामीण अपनी जगह से टस से मस नहीं होंगे, क्योंकि किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। दरअसल सोमवार सुबह जसरापुर पीएससी का एक हिस्सा अचानक भरभरा करके गिर गया था। गनीमत रही कि सोमवार को हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन स्टोर और ऑफिस का रिकॉर्ड दब गया। ये हमारे जसरापुर में पीएससी का निर्माण 1963 में हुआ था, जबकि बनी हुई बिल्डिंग है ये। आज इसको बने हुए 60-62 साल हो गए और इसकी बिल्डिंग अभी ये जर्जर होके गिर चुकी है। आपके सामने अभी दिखाया हुआ है। ग्रामीण कहते हैं इलाज के लिए जर्जर पीएससी में जाना जान जोखिम में डालना है। ग्रामीण आशंकित हैं कि इलाज कराने पहुंचे मरीज और उनके तीमारदार पर कभी भी जर्जर इमारत का कोई हिस्सा गिर सकता है। ग्रामीण बताते हैं कि पीएससी का भवन लगभग 60 वर्ष पुराना है। झुंझुनू कलेक्टर ने 28 जनवरी 2022 को नकारा घोषित कर दिया था। इसके बावजूद अस्पताल अभी भी इसी भवन में संचालित हो रहा है। सरकार ने इसको कंडम भी घोषित कर दिया था 4 साल पहले 2021 में कि अभी ये एबल नहीं है, इसमें आप रह नहीं सकते, जो भी डॉक्टर वगैरह हैं। उसके बाद हमारे जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसे अलॉटमेंट कर रखे हैं, इसके लिए स्वीकृत कर रखे हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई पैसा लगा है एक भी यहाँ। और ये कहाँ क्या कुछ हो रहा है ये अभी हमारे को जसरापुर गांव को तो इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। कई बार यहाँ लोगों ने प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई इसका सुध नहीं ली जा रही है। तो हमारी पूरे गांव की सभी लोगों की चिकित्सा विभाग से यही गुहार है कि ये बिल्डिंग पड़ी है, इसकी जांच कराई जाए। ये कंडम घोषित करने के बाद भी 4 साल तक चलती रही है। खेतड़ी उपखंड के जसरापुर गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन अब स्थानीय ग्रामीणों और चिकित्सकों दोनों के लिए खतरे का केंद्र बन चुका है। पीएससी प्रभारी डॉक्टर अनीता बताती हैं कि हादसे के तुरंत बाद चिकित्सा विभाग के उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। फिलहाल पीएससी स्टाफ भवन के बाहर बैठकर मरीजों का इलाज करने को मजबूर है। आज मरीजों की और स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए हमने बाहर ही देखने का फैसला किया और गांव वालों ने भी यहाँ धरना दे रखा है, तो वो अंदर जाने भी नहीं दे रहे हैं। हमारा तो सारा सामान सब अंदर ही पड़ा है, जो छोटा मोटा है वो बाहर ही इलाज कर रहे हैं। गांव वालों ने साफ मना कर दिया है कि अगर किसी मरीज को कुछ होता है तो वो सारी जिम्मेदारी डॉक्टर्स की और उच्च अधिकारियों की होगी। ग्रामीण आरोप लगाते हैं कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य विभाग से तुरंत समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। में फेल पाए गए। एजीएम कोर्ट ने अब तक 44 मामलों में सुनवाई कर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मिलावटी खाद्य पदार्थों में खासतौर पर घी, मसाले, पनीर, मिठाइयों के सैंपल शामिल हैं। आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। की मंशानुसार मिलावटखोरी को रोकने के लिए हमारे जिले में पिछले 1 साल के अंदर 531 सैंपल एक्ट के तहत लिए हैं। उनमें से सब स्टैंडर्ड 111 निकले हैं, मिस ब्रांड 12 निकले हैं और 4 निकले हैं। इनमें से एडीएम कोर्ट में अभी तक 106 प्रकरण हम भेज चुके हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, पुलिस को आज नया मुखिया मिलेगा, यानी कि आज सरकार डीजीपी के नाम की घोषणा करेगी। केंद्र से वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा रिलीव हुए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर बनेंगे प्रदेश के डीजीपी। कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल चार्ज सौंपते हुए नजर आएंगे। पुलिस मुख्यालय में स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर है राजस्थान के लिए आज, क्योंकि ये डीजीपी के नाम की घोषणा आज सरकार कर देगी। केंद्र से वरिष्ठ बताया जा रहा है राजीव शर्मा को रिलीव करने की मांग की गई थी। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि मुखिया आज सरकार जो है वो राजस्थान के मुखिया की घोषणा कर देगी, यानी डीजीपी के नाम की घोषणा होगी। केंद्र से वरिष्ठ आईपीएस राजीव शर्मा रिलीव हुए हैं। 1990 बैच के आईपीएस अफसर डीजीपी का कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। कार्यवाहक डीजीपी संजय अग्रवाल आज चार्ज सौंपेंगे। पुलिस मुख्यालय में स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर।